नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी मार्लेनो, वो अपने सारे पापों को छिपाने के लिए खुद अनशन पर बैठी। अनशन पर ऐसी बैठी, आपको हैरानी होगी कि इस अनशन की भी पोल खुल के सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक्सपोज हो गई है इस पूरे मामले से। आप देखिए, अनशन के समय बीजेपी ने कई ऐसे वीडियो भी शामिल शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर कि अनशन के वक्त, यानी कि जो खाने का जो वक्त होता है, सुबह नाश्ते वाला चाय नाश्ते का, दोपहर को लंच का और शाम को डिनर का, उस टाइम पे आतिशी समेत सारे नेता टेंट से गायब हो जा रहे हैं। अब ये जो गायब हो जा रहे हैं, तो उसमें बीजेपी भला कैसे चुटकी लेने से पीछे हट सकती थी? बीजेपी ने तुरंत चुटकी लिए और कई तरीके के आरोप जड़ दिए हैं आतिशी मार्लेनो पर। इसके अलावा केजरीवाल एंड कंपनी को भी अपने घेरे में लेने की कोशिश की है। एक बार पहले इस वीडियो को देखिए। आतिशी मार्लेनो का आपने ये अनशन स्थल का वीडियो देखा होगा कि आप समझिए कि टेंट एकदम खाली है, सब अपना चाय नाश्ता खाना वाना खाने के लिए गए हैं और उस टाइम पर एकदम जो अनशन स्थल है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। शायद ये भूल गए कि इस तरीके की चीजें आजकल कोई भी मोबाइल से बना लेता है और बीजेपी वाले एकदम लगे हुए थे कि भैया किसी भी तरीके से इस अनशन की पोल खोल ले। तो आज इस वीडियो ने आतिशी मार्लेनो के झूठे अनशन की पोल खोल के रख दी है। अब आप समझिए, झूठा अनशन इसलिए है कि दिल्ली में पानी और बिजली और दूसरी तरीके की सुविधाएं देने का जो काम है वो दिल्ली सरकार का है, इसीलिए चुन के भेजा था। लेकिन दिल्ली सरकार ही खुद अनशन पर है। तो आज रागिनी नायक ने बड़ी चुटकी ली, कांग्रेस के जो कांग्रेस की नेता है रागिनी नायक, उन्होंने कहा जब सरकार ही अनशन करेगी तो काम कैसे होगा? बात तो ठीक है। अब सरकार जिसको ये काम करना चाहिए था, जिसको ये व्यवस्था करनी चाहिए थी, सारा पैसा जो आपके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए, बिजली की व्यवस्था करने के लिए जो बजट के अंदर रखा जाता है, वो सारा पैसा तो ये भ्रष्टाचार में खा जाते हैं। सब में तो बंदरबाट हो गई। 171 करोड़ रुपए का शीश महल बन गया। सुरक्षा इन्हें चाहिए, अपने बच्चों को इन्हें सेटल करना है, दूसरे तरीके की चीजें चाहिए, शीश महल बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी सी पार्टी जो कल परसों आई थी, वो अब नेशनल पार्टी बन के चुनाव लड़ना चाहती है पूरे देश के अंदर। तभी तो मोदी को टक्कर दे पाएंगे, तभी तो प्रधानमंत्री के सपने देख पाएंगे। इसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए, पैसा चाहिए। हालांकि पैसा विदेशों से बहुत मिल रहा है, लेकिन विदेशों से डरते हैं कि इंडिया लाने में, क्योंकि ईडी इन्हें पकड़ लेगी। चंदा भी घट गया इनका। तो ये सारे मामले जिस तरीके से आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारा फंड आप समझिए, सपोज कीजिए कि पानी की लाइनों को डालने के लिए फंड दिया गया 100 करोड़ रुपए का, कि भैया पानी की लाइनें डालनी है जहां जहां पानी नहीं। अब ये 100 करोड़ रुपए पचा गए, तो पानी की लाइन तो डली नहीं। तो वो जो 100 करोड़ ये पचा गए और पानी की लाइन डली नहीं, तो पानी कहां से आएगा? व्यवस्था कहां से होगी? अब जब जनता के सामने ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक्सपोज हो गई, तो ये अब सीधा सीधा आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी। ये जो कोई भी काम इनका अगर खराब होगा तो सीधा कह देंगे भैया बाढ़ आई दिल्ली के अंदर तो बीजेपी प्रायोजित थी, अब पानी का संकट वो बीजेपी प्रायोजित है, बिजली का संकट वो बीजेपी प्रायोजित है, सब चीजें तो बीजेपी प्रायोजित है। तो आप क्या कर रहे थे? आपको क्यों चुन के भेजा जनता ने? आप ये कर रहे थे, दरअसल है क्या, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई या पंजाब में भी आई, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर केवल और केवल लड़ाई लड़ी है। कभी दिल्ली के अफसरों से,
कभी एलजी से, कभी दुश्मनों से बीजेपी से, और सबसे बड़ी बात, हर मामले के लिए कोर्ट कचहरी गए। तो जब सारा समय लड़ाई लड़ने में और कोर्ट कचहरी भागने में गुजर गया इनका, तो अब जब काम की बात आई तो काम तो हुआ नहीं, तो अब आरोप किस पे लगाए, तो बीजेपी पे लगा दिया। आप समझिए, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है कि भैया जल मंत्री इनकी, जल इनका, एमसीडी इनकी, पानी इनका, व्यवस्था करने की जिम्मेदारी इनकी, सीएम इनका, मंत्री इनकी, तो बीजेपी कहां से आ गई बीच में? और अगर मान लीजिए बीजेपी आपके साथ ये गड़बड़ कर रही थी तो आप पहले चालाक रहते, लेकिन आपको चालाक रहने का समय नहीं है। आप तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़े रहते हैं हर वक्त, हर मामले पे। दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी आई है, एक भी मामला ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जिसे लेके ये कोर्ट नहीं गए। तो आपके लिए, यानी कि जो दिल्ली की जनता के लिए जो टाइम था, वो सारा टाइम इन्होंने कोर्ट कचहरियों में गुजार दिया। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, तीसरे कोर्ट से चौथे। ये जब सारा समय ऐसे ही चला गया तो दिल्ली का काम कहां से होगा? काम नहीं हुआ। अब इसमें एक छोटा सा आप समझ के देखिए कि दिल्ली के अंदर 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। 9 साल के अंदर कम से कम 9 बार, 9 साल के अंदर 9 बार ये सारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इनकी जो सिल्ट है, जो गाद है, और जो इनमें जो रेत आ रही है नीचे से, तल भरता जा रहा है, उसको निकालना चाहिए था 9 बार। लेकिन उसमें पेच फंस गया कोर्ट का। तो 9 साल से अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों की सफाई नहीं हुई तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? इसमें तो बीजेपी का कोई चक्कर नहीं है, कोई रोल नहीं था। पानी तो आपको सेव करना था इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, तो पानी तो आप लोगों ने सेव नहीं किया क्योंकि आप लड़ाई में फंसे हुए कोर्ट कचहरी की। तो जब कोर्ट कचहरी की लड़ाई में फंसे हुए तो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट आप दे ही नहीं पाए। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाए तो पैसा तो आप सारा खा रहे। हर साल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हर साल इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के लिए एक बड़ा फंड बजट के अंदर रखा जाता है। और ना आपको पता हो तो इनकी बजट बुक जो है वो उठा के देखिएगा, उसमें बड़ा मोटा फंड रखा जाता है। तो 9 साल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई तो हुई नहीं, तो पैसा कहां गया? सब इनकी जेब में गया। इसी बात को लेके लड़ाई है इनकी, बहुत बड़ी बात है। और अब मैडम कर रही हैं अनशन, और अनशन की भी खुल गई पोल। तो कहना है कि जितने जो, देखिए बहुत क्लियर है कि चोर के पैर नहीं होते, बहुत जल्दी भाग लेता है चोर, जो गलत होगा वो जल्दी भागता है। जिस तरीके से इन्होंने अब ये अनशन का ड्रामा किया है, आप समझिए कि किस तरीके की स्थिति आ गई है। यानी कि अब ये कोई काम करने की स्थिति में नहीं है, इनके सारे काम फेल हो गए। लेकिन दिल्ली के लोग ये काम करने की जरूर स्थिति है कि अब आइंदा ऐसे झांसों में ना आए, मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि अगर मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में पड़ेंगे तो इसी तरीके के टैंकरों पे चढ़ चढ़ के, गिर के, उनके आगे भाग के, उनके पीछे पानी नहीं मिलेगा, कभी बाढ़ मिलेगी आपको। सड़कें हैं ही नहीं दिल्ली के अंदर, 2-2 घंटे का ट्रैफिक जाम है। आखिर किस दौर से गुजर रहे हैं हम, किस दौर से गुजर रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।
कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।